हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। डेली टारगेट की इस क्लास में आज जो है हम इतिहास विषय के अंतर्गत बात करने वाले हैं। जैसा कि हमारे टॉपिक हैं वो है भागवत धर्म और जैन धर्म। साथ ही साथ में जो है हम शाक्त धर्म को भी देखेंगे। तो चलिए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हमारा सिस्टम है कि सबसे पहले टारगेट को डिसाइड करना, और टारगेट को डिसाइड करने के पश्चात डेली टॉपिक को कवर करना, और देन इसके पश्चात में हम क्या करते हैं, उनका जो क्विज टेस्ट करते हैं और अपनी क्लास करते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में जो है आज के टॉपिकों की शुरुआत करते हैं। और इतिहास विषय के अंतर्गत जो हमारे टॉपिक हैं वो है आपके भागवत धर्म और शैव धर्म, साथ ही साथ है आपका शाक्त धर्म। ये जो तीन धर्म हैं, अभी थोड़ी सी हम जो इनकी पृष्ठभूमि समझेंगे और इसके बाद जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। चलिए थोड़ा सा 1 मिनट का जो है समय चाहिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं और एक एक करके जो है अपने क्वेश्चन देखते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक हैं उन टॉपिकों में ये रहे हमारे टॉपिक है। जो 3 टॉपिक करेंगे उनमें से हमारा एक होगा आपका वैष्णव धर्म, एक होगा आपका शैव धर्म और एक होगा आपका शाक्त धर्म। थोड़ी सी इनकी जो है पृष्ठभूमि को समझिएगा। हम जब कर रहे थे क्या, प्राचीन धार्मिक आंदोलन कर रहे थे। और प्राचीन धार्मिक जो आंदोलन थे, प्राचीन आंदोलन में जो है मुख्यतः हमने क्या क्या पढ़ लिया। एक जो है हमने जैन धर्म पढ़ा हुआ है, और एक जो है हमने बौद्ध धर्म पढ़ा हुआ है। और बौद्ध धर्म के पश्चात में एक हमने, अब ये जो हमारे पास में तीन जो सनातन धर्म से संबंधित पहलू रह गए हैं इनको भी करते हैं। कई बार इनसे भी प्रश्न आते हैं। देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा जो करने का तरीका होगा, परीक्षा के अनुसार जो आए हुए उन प्रश्नों को लेकर के जो है हम टॉपिक की हल्की समझ बनाएंगे। ध्यान रखना हमारा उद्देश्य जो है परीक्षा तक सीमित होगा। आप किसी रिसर्च की तैयारी करते हैं या फिर किसी अन्य पहलू की तैयारी करते हैं या ज्ञानवर्धन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने तरीके से पढ़ सकते हैं। हम परीक्षा की जो है सीमा में बने हुए हैं। चलिए बात करते हैं। हमारे पास में जो है पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, देखिएगा। यदि चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक एक करके जो है इन्हें प्रत्येक क्वेश्चन को समझने का कार्य करते हैं। सबसे पहला हमारे पास में जो प्रश्न है, आप जो है इस पर स्लाइड पर ध्यान देंगे। यदि जो है हो सकता है कि मेरी नज़रें आपको ऐसा लग रहा हो कि कैमरे के सामने नहीं है, तो एक्चुअली में क्या है कि यदि मैं स्लाइड की तरफ देखूंगा तो फिर कैमरा की तरफ है देखना दो जगह पॉसिबल नहीं है। तो समझाते वक्त जो है मैं ध्यान रखूंगा कि आपकी तरफ जो है देखा जाए। सबसे पहला जो हमारे पास में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। अब देखिए यहाँ से प्रश्न जो आता है शैव संप्रदाय को लेकर के आता है, ये कौन से संप्रदाय थे और संस्थापक को लेकर के आता है। तो जो जो प्रश्न आ सकने वाले हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो इसका पहली बात जो सही जवाब हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका वो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अब जब प्राचीनतम किससे पूछा गया कि कौन से शैव धर्म के संप्रदाय हैं, तो कई संप्रदाय हमें शैव धर्म से संबंधित देखने को मिलते हैं जिनसे हमें लगातार प्रश्न पूछते रहते हैं। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आप क्या बताएंगे। जो मक्खली पुत्र गौसाल थे, यानी कि जो मक्खली पुत्र गौसाल थे वो क्या थे, आजीवक धर्म के जो है संप्रदाय के संस्थापक थे। और जो आजीवक संप्रदाय है ये भाग्यवाद पर अधिक भरोसा करता है। इसका मतलब है कि आजीवक संप्रदाय के लोगों का मानना है कि जो कुछ भी नियति में निश्चित हो चुका है वह आपके जीवन में होकर के रहेगा और उसे कोई नहीं टाल सकता है। यानी कि जो आज आप कर्म करते हैं इसका कोई संबंध नहीं है, कल जो आपका होगा वो आपके भाग्य का परिणाम होगा। ये सब कौन मानता है, आजीवक संप्रदाय मानता है। ध्यान रखिएगा, 2 मार्कर के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। मक्खली पुत्र गौसाल हो जाएंगे। और ये क्या है, एक प्राचीन भारतीय संप्रदाय है और इसके संस्थापक कौन है, मक्खली पुत्र गौसाल हैं। भाग्यवाद पर जो क्या करता है, भरोसा करता है। ये जो है आपका बैतूल संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है। शैव संप्रदाय में और जो महत्वपूर्ण कुछ संप्रदाय हैं, एक संप्रदाय है आपका जो है पाशुपत संप्रदाय से लेकर के प्रश्न पूछता रहता है। पाशुपत संप्रदाय को लेकर के प्रश्न पूछता है। और पाशुपत संप्रदाय को लेकर क्या प्रश्न पूछता है,
इसमें जो आता है आपको संस्थापक को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। आपको ये पीडीएफ बता दें कि मिल जाएगा, इसकी चिंता नहीं करनी है, आप समझने पर ध्यान दीजिएगा। आपको ये पीडीएफ जो है रिवीजन से पहले यानी कि जो शाम को टेस्ट होता है उससे पहले आपको मिल जाएगा। तो इसके जो संस्थापक थे पाशुपत संप्रदाय के, वो थे आपके लकुलिश। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी आपका आ सकता है कि पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लाकुलिश ने की हुई थी। और इनका जन्म जो है कायावरोहण में हुआ था। जो कायावरोहण है आपका गुजरात में पड़ता है। अगले प्रश्न की बात करें, शैव संप्रदाय के अन्य संप्रदायों में एक है आपका नाथ पंथ संप्रदाय भी है। और इसकी स्थापना जो की हुई थी, नाथ पंथ संप्रदाय की जो स्थापना की हुई थी, वो की थी मत्स्येंद्र नाथ पीर ने की हुई थी। किसने? मत्स्येंद्र मत्स्येंद्र नाथ पीर ने की हुई थी। और मत्स्येंद्र नाथ पीर की समाधि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। इसी संप्रदाय को जो है लोकप्रिय बनाने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था क्या? गुरु गोरखनाथ जो है इनको लोकप्रिय बनाने वाले व्यक्ति थे। तो चलिए, इतनी जानकारी काफी है किससे? शैव संप्रदाय समझ। अन्य संप्रदायों में बात करें तो आपका कपालिक भी क्या है? शैव धर्म का ही एक संप्रदाय है कपालिक। और ये कपालिक जो है क्या करते हैं? ये भैरव के पूजा शिव का अवतार मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, नरमुंड धारण करते हैं। जो मरघट होता है उसकी क्या है, जो शमशान होता है उसकी भस्म धारण करते हैं। इसके अलावा कालामुख भी शैव धर्म का ही एक संप्रदाय है। शैव धर्म के संप्रदाय में जो एक प्रश्न और आता है यहाँ से कि कपालिक संप्रदाय हो जाएगा। चलिए, इतना है। नटराज प्रतिमा जो है आपकी शैव धर्म से संबंधित है। नटराज प्रतिमा को लेकर के प्रश्न आता है कि ये शैव धर्म से संबंधित है और ये किस समय की है? तो ध्यान रखिएगा, ये चोल काल की जो है प्रतिमा है। चोल काल में जो इसका निर्माण करवाया गया था। तो इतनी बातें आप क्या करेंगे? इस प्रश्न से ध्यान रखेंगे। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है हमारे पास में कि भगवत गीता में बताया गया योग शिव तथा शक्ति दोनों से संबंधित है। तो कौन सा जो मतलब जोड़ा है वो शिव और शक्ति दोनों को क्या करता है? संबोधित करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर नटराज प्रतिमा को आप गौर से देखेंगे तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि शिव जी की एक कान पर क्या है? कुंडली है। यानी कि उसमें शिव को जो है अर्धनारीश्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि आधे जो ईश्वर पुरुष के अवतार हैं और आधे किसके हैं? स्त्री के अवतार हैं। तो ये किस चीज को संबोधित करता है? ध्यान रखिएगा, ये देव और उनकी शक्ति के योग को समर्पित करता है। अब और यहाँ से प्रश्न है, तो नटराज प्रतिमा में ही यह दृश्य देखने को मिलता है। तो आप क्या बताएंगे कि नटराज प्रतिमा का संबंध इतिहास के किस कालखंड से है? तो आपका जवाब क्या होगा? नटराज प्रतिमा का संबंध जो है किस कालखंड से है? आपका जवाब क्या होगा? प्राचीन भारत के काल से जो है संबंधित है। और यहाँ पर अगर बात करें, और यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं योग, जैसे कि एक शब्द जो है योग से प्रश्न बनता है। आपसे पूछे यदि कि योग जो दर्शन है भारत का प्राचीनतम दर्शन है, तो आपसे पूछे योग दर्शन की स्थापना किसने की हुई थी? तो आप क्या बताएंगे कि जो पतंजलि थे, पतंजलि ने क्या की हुई थी? योग दर्शन की स्थापना की हुई थी। और पतंजलि के यदि ग्रंथ से लेकर के प्रश्न पूछा जाए कि इनके ग्रंथ का नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? पतंजलि द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसका नाम क्या है? महाभाष्य जो है उनके ग्रंथ का नाम है। क्या नाम है? महाभाष्य जो है पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। भगवत गीता जो है ये जो है वैष्णव धर्म से संबंधित है और इसकी जो है रचना वासुदेव कृष्ण ने की हुई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे सामने। अगले प्रश्न में जो है वो है भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? अब देखिए, अगर देन की बात की जाए तो जो हिंद यूनानी लोग हैं, तो हिंद यूनानियों संबंधित एक राजदूत था और उसका नाम क्या था? हेलियोडोरस। क्या नाम था? उस राजदूत का जो नाम था हेलियोडोरस नाम था। हेलियोडोरस। हेलियोडोरस एक राजदूत था और यह कहाँ पर पहुंचा हुआ था? यह विदिशा में पहुंचा हुआ था। और विदिशा में इस समय पर शुंग शासक थे। कौन थे? शुंग शासक थे। और जो शुंग शासक था उसका नाम था भागभद्र। तो यह किसके समय पर पहुंचा हुआ था? एक प्रश्न यह आपसे आता है कि जो हेलियोडोरस है यूनानी राजदूत है किस शुंग शासक के दरबार में पहुंचा हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, भागभद्र के दरबार में। कहाँ पहुंचा था? विदिशा में। और इसने क्या किया कि वहां पर पहुंच करके भागवत धर्म को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। ध्यान रखिएगा, किस धर्म को ग्रहण किया? भागवत धर्म को ग्रहण कर लिया। भागवत धर्म जो है अपनाने के पश्चात इसने क्या किया? एक वहां पर जो है गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? गरुड़
स्तंभ की जो है स्थापना की, और गरुड़ स्तंभ में जो है क्या कहा गया है, वासुदेव को क्या कहा गया है, देवों का देव कहा गया है। गरुड़ स्तंभ क्या है, एक अभिलेख है, और इसमें क्या कहा गया है कि वासुदेव जो है यानी कि भगवान विष्णु हैं, उन्हें देवादेव कहा गया, देवादेव कहा गया, जिसका मतलब होता है देवों के देवता। तो इतनी जानकारी। अब यहाँ से प्रश्न क्या क्या आता है, आपसे प्रश्न आता है हेलियोडोरस किसके राज दरबार में आया हुआ था। जो ये गरुड़ स्तंभ है इसे बेशनगर स्तंभ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इसे, जो है बेशनगर, क्योंकि विदिशा का प्राचीन नाम क्या देखने को मिलता है हमें, बेशनगर ही देखने को मिलता है। तो बेशनगर स्तंभ आपको शायद यहाँ दिख नहीं रहा होगा, तो आप ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं, बेशनगर स्तंभ कहते हैं। आपको पीडीएफ में प्रॉपर दिख जाएगा, ये मिल जाएगा वहां पर। और जो है हेलियोडोरस किसके, तो इनका जो है हिंदी यूनानी राजदूत है, तो इसका योगदान तो है, इस प्रकार से देख लिया। परंतु प्रश्न में पूछ रहा है अत्यधिक योगदान किसका है, क्या पूछ रहा है, अत्यधिक योगदान पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा वैष्णव धर्म के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है वो किसका है, गुप्त काल का है। क्योंकि गुप्त काल में देखेंगे, चाहे वो मंदिरों के निर्माण को लेकर के बात की गई हो, चाहे वो अभिलेखों के निर्माण को लेकर के बात की गई हो, चाहे वो 10 अवतार मंदिर हो, चाहे गोवा का विष्णु मंदिर हो, गुप्त काल में देखेंगे तो जैसे बहुत सारे कार्य किए गए थे। इनका जो राजकीय स्तंभ था गुप्तों का, वो क्या था, गरुड़ था, जो विष्णु का क्या है, वाहन है। दूसरी बात देखेंगे, मंदिर जो है इनके द्वारा सर्वाधिक मंदिर किसके समय पर निर्माण किए गए थे, गुप्तों के समय पर निर्माण किए गए थे। चाहे वो झांसी का क्या हो, झांसी में हमें क्या देखने को मिलता है, 10 अवतार मंदिर देखने को मिलता है। एक हमें भीतर गांव में मंदिर देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक मध्य प्रदेश के जबलपुर के आसपास जो है टिगुआ का विष्णु मंदिर देखने को मिलता है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में ही सागर में जो है एरण में जो है एक विष्णु मंदिर देखने को मिलता है। तो सर्वाधिक योगदान की जब बात करेंगे तो किसके समय पर हुआ है, भागवत धर्म के समय पर हुआ। ध्यान रखना ये जो गरुड़ है ना, ये एक यूपीएससी का प्रश्न आया हुआ है कि किस शासक का राजकीय चिन्ह क्या था, गरुड़ था। तो गलती मत करिएगा, गरुड़ चिन्ह गुप्तों के साथ साथ में किसका था, ध्यान रखिएगा जो बेंगी था, बेंगी राज्य, ये इतिहास में दक्षिण भारत में देखने को मिलता है, बेंगी का पूर्वी राज्य। तो उनके चालुक्य शासकों का भी क्या था, ये गरुड़ स्तंभ उनका राजकीय प्रतीक था। तो ये हमारी जानकारी थी किसकी हो जाएगी, भागवत धर्म से संबंधित। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के कितने रूपों की चर्चा की गई है। अब देखिए, मुख्यतः अगर बात की जाए, सबसे पहले समझिएगा कि भक्ति क्या होती है, आप इसके बाद में जो है इसकी चर्चा करेंगे। जो मोक्ष की चर्चा है, क्या है, हमारे जो दार्शनिक ग्रंथ हैं उसमें क्या कहा गया है, कहा गया है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्मामेव जीवो नापरः, अर्थात इस जगत में सत्य केवल क्या है, ब्रह्म है, उसके अलावा कोई भी सत्ता की जो है शाश्वत सत्ता नहीं, यानी हमेशा रहने वाला नहीं है, सब कुछ क्या है, नश्वर है। तो मान लीजिएगा कि ये क्या है, ब्रह्म है, ये बड़ा गोला मैंने किसके लिए बनाया हुआ है, ब्रह्म के लिए, और ये जो है प्रत्येक जीव के अंतर्गत जो है उसका क्या है, ब्रह्म का अंश है, जिसे हम क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं। तो मोक्ष क्या होता है, ये जो आत्मा ब्रह्म से अलग हुई है, इसी में अगर विलीन हो जाएगी तो क्या मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगी। इससे क्या होगा, इस जो इंसान है वो जन्म मरण के चक्र से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो मोक्ष अगर प्राप्त करना है तो सनातन धर्म में बताया गया है 3 प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। पहला तरीका कौन सा है, पहला तरीका है आपके पास में भक्ति, भक्ति मार्ग है। इसमें क्या कर सकते हैं, ईश्वर की आप भक्ति कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, ध्यान रखिएगा, ज्ञान मार्ग है। क्या है, ज्ञान मार्ग है। और जो आपका भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, और इसके पश्चात जो है एक मार्ग और है आपका भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, 3 मार्ग बताए गए हैं, ध्यान रखिएगा। और 3 मार्गों में से जो सबसे सरल मार्ग माना जाता है वो माना जाता है भक्ति मार्ग को। इसमें ईश्वर की किसी भी रूप में क्या कर सकते हैं आप, पूजा उपासना भक्ति कर सकते हैं। भक्ति के भी कई तरीके होते हैं, और उन जो भक्ति के भागवत धर्म में कितने तरीके बताए गए हैं, 9 तरीके बताए गए हैं। इसी को क्या कहते हैं, भागवत संप्रदाय में नवधा भक्ति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, नवधा भक्ति के नाम से जाना जाता है। अर्थात भागवत संप्रदाय में भक्ति के 9 रूप बताए गए हैं। इस नवधा भक्ति में आप क्या कह सकते हैं, ऐसा जो है कि आप सुन करके क्या कर सकते हैं, ईश्वर से भक्ति कर सकते हैं, आप देख करके कर सकते हैं, आप चरण सेवा करके कर सकते हैं, आप कीर्तन करके कर सकते हैं, ईश्वर के नाम का गुणगान करके। इसी प्रकार से 9 रूप आपके बताए गए हैं जिनमें आप जो है क्या है, भक्ति कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, नवधा रूप कहते हैं। ज्ञान मार्ग, ध्यान रखिएगा, जो ये ज्ञान मार्ग है सबसे कठिन मार्ग माना गया है। इसमें जो क्या होता है
कि यह सबसे कठिन मार्ग है, क्यों है? क्योंकि संसार की वास्तविकता का पहले इसमें क्या करना होता है? ज्ञान प्राप्त करना होता है। जिस दिन ये इंसान को ये पता चल जाता है कि ये जो ब्रह्म का अंश आत्मा है, तो वो फिर क्या कर देता है? इस मोह माया के चक्कर से दूर हो जाता है और फिर क्या कह देता है? स्वयं को कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा कथन कहता है। और परंतु इस संसार की वास्तविकता को जानने के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके बीच में क्या काम करती है? एक जो परत काम करती है, उस परत का नाम क्या होता है? माया। इस माया के चक्कर में इंसान वास्तविकता को समझ ही नहीं सकता है। ध्यान रखिएगा, इसकी विस्तृत चर्चा मेंस में होगी, जो शंकराचार्य का सिद्धांत है, उसमें चर्चा होगी। और जो तीसरा मार्ग है, वो है एक आपका कर्म मार्ग भी क्या है? मोक्ष प्राप्ति का साधन है। कौन सा मार्ग? कर्म मार्ग। और कर्म मार्ग में क्या कहा गया है कि अपनी आप पद और स्थिति के अनुसार उचित और न्यायपूर्ण कर्म कीजिएगा, ये भी आपको मोक्ष दिलाने में पूरा का पूरा सहायता देगा। कर्म मार्ग के अनुसार आप विद्यार्थी हैं, तो अपने विद्यार्थी जीवन के कर्तव्य का निर्वहन कीजिएगा। आप जो क्या हैं? आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक जीवन का कर्म निर्वहन कीजिएगा। आप यदि माता-पिता हैं, तो अपने मातृ धर्म और पितृ धर्म का क्या कीजिएगा? निर्वहन कीजिएगा। ये चर्चा थी हमारी भागवत संप्रदाय के रूप में लेकर के। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में, देखो, एक व्याख्या जो है हम कर चुके हैं इसके पहले भी, लेकिन फिर भी देखते हैं कि हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख किसको संदर्भित करता है? हेलियोडोरस का जो वेशनगर अभिलेख है, तो पहली बार आपसे पूछा जाए ये कहाँ पर है, तो क्या बताएँगे? मध्य प्रदेश के विदिशा में जो है ये है। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर आपसे इसी पे चर्चा करनी हो, तो ये बताएँगे किस शासक से संबंधित है, तो आप क्या बताएँगे? शुंग शासन से संबंधित है। और शुंगों का कौन-सा शासक है, तो आप क्या बताएँगे? भागभद्र जो है शुंगों का शासन है। ये जो है शुंग वंश का उस समय का 9वां शासक था, ध्यान रखिएगा। इस जो ये हेलियोडोरस है, ये कौन था? हेलियोडोरस जो है, यह एक यूनानी राजदूत था। कौन था? यह एक यूनानी राजदूत था। किसका राजदूत था? यूनानी राजदूत था ये। तो एक जो शासक है यूनानी, जिसका नाम है एंटियालकीट्स। क्या नाम है? एंटियाल कीट्स जो है, उसका क्या था? ये राजदूत था, जो भारत में आया हुआ था। और इसने क्या की हुई थी? जो भागवत धर्म की स्थापना मतलब स्वीकार किया था, और स्वीकार करने के बाद एक स्तंभ बनवाया हुआ था, उसी को वेशनगर अभिलेख कहते हैं। और इसमें जो चर्चा मिलती है, केवल वासुदेव की चर्चा मिलती है। और वासुदेव को क्या कहा गया है? ध्यान रखिएगा, देवोदेव कहा गया है। क्या कहा गया है? देवोदेव कहा गया है, जिसका मतलब क्या होता है कि यह जो है देवताओं के देवता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में कि भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन-सा विभेदक लक्षण है? ध्यान रखिएगा, ये अच्छा प्रश्न है। इंटरव्यू में भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, और इसमें क्या पूछा जाता है कि आस्तिक और नास्तिक में क्या अंतर है? ध्यान रखिएगा, नास्तिक उसे कहते हैं जो क्या करता है? वेदों को नहीं मानता है, उसे क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। और जो वेदों को क्या करता है? जो वेदों की सत्ता, यानी कि वेदों में जो लिखी हुई बातें हैं, उनको सत्य मानता है, उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम आस्तिक कह देते हैं। तो ये दोनों शब्दों का अंतर ध्यान रखिए, इंटरव्यू वाला भी क्वेश्चन है। और जो ईश्वर की सत्ता में आस्था रखता है, उसे ईश्वरवादी कहते हैं। जो सत्ता में आस्था नहीं रखता है, उसे अनीश्वरवादी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैन धर्म जो बौद्ध धर्म है, वह अनीश्वरवादी होने के साथ-साथ नास्तिक भी हैं। तो इसका संबंध किससे है? वेदों की प्रामाणिकता को लेकर के है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यदि वेद की बात करें, तो कुछ जैसे प्रश्न आपसे वेदों को लेकर के आते हैं, तो सबसे पूछिए आप, वेद जो है विद धातु से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? विद धातु से मिलकर बना हुआ है। और इसका विद का मतलब क्या होता है? विद का मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है? विद का मतलब होता है ज्ञान। वेदों की संख्या कितनी है? आप क्या बताएँगे? 4 है। आपसे पूछे कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन-सा है? क्या है? सबसे जो प्राचीनतम वेद कौन-सा है? एक ये प्रश्न हो सकता है, सबसे प्राचीनतम वेद, तो आपका जवाब क्या होगा कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद जो है आपका सबसे प्राचीनतम वेद है। और सबसे, अगर आपसे पूछा जाए नवीनतम वेद कौन-सा है, तो आप क्या बताएँगे कि सर जो नवीनतम वेद है, वो है आपका अथर्ववेद जो है सबसे नवीनतम वेद है। ठीक है, अभी वेदों वाली क्लास होगी तो उनमें विस्तृत चर्चा करेंगे, अभी देखिए इतना जो है डिटेल कर रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में कि भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय, ये तो भाई हो चुका ना, कौन सा विवेक लक्षण है? चलिए देखते हैं। वही प्रश्न है।
कि निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? ध्यान रखिएगा। तो जो प्रस्थान त्रयी शब्द है, वो किससे संबंधित है? जिसमें क्या किया गया है, जो मोक्ष की चर्चा की गई है, उसी से संबंधित है आपका प्रस्थान त्रयी। और जिसमें जो है दार्शनिक बातों की चर्चा की गई है, वो क्या है आपके प्रस्थान त्रयी हैं। और इसमें जो है भागवत गीता में भी ये चर्चा मिलती है, ब्रह्म सूत्र में ये चर्चा मिलती है और उपनिषदों में मिलती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, भागवत जो है एक क्या है, पुराण है। भागवत पुराण में भगवान विष्णु का जिक्र किया गया है, ये इससे संबंधित नहीं है। तो प्रस्थान त्रयी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें कौन कौन सम्मिलित है? तो ये तीनों जो हैं प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है, क्योंकि इसमें मोक्ष की चर्चा की गई है। और भागवत जो है, इसमें जो है श्रीमद् भागवत गीता है यही, और इस सॉरी गीता नहीं है, भगवान विष्णु को जो भागवत कथा करते हैं वो यही वाली है, आपकी भागवत वाली है। एक शब्द और पूछता है, जैसे प्रस्थान त्रयी है तो एक शब्द आपसे आ जाता है वेद त्रयी क्या है? क्या है वेद त्रयी? तो वेद त्रयी में भी क्या शामिल किया जाता है? तीन चीजों को शामिल किया जाता है। तो कौन कौन से हैं? आपको इसमें जो है ऋग्वेद में शामिल, ऋग्वेद शामिल है, ऋग्वेद के साथ साथ सामवेद शामिल है, और सामवेद के साथ साथ इसमें जो है यजुर्वेद शामिल है। तो इन तीन वेदों के समूह को क्या कहते हैं? वेद त्रयी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और प्रस्थान त्रयी में क्या है? भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र हैं, याद रखिएगा। इसका मतलब है कि वो वेद है, ये तीन वो वेद हैं जिनमें क्या किया गया है, देवताओं की स्तुति संबंधी चर्चा की गई है। यज्ञ की चर्चा देखने को मिलती है, मंत्रों की चर्चा देखने को मिलती है, परंतु वो जो अथर्ववेद है उसमें ज़्यादा थोड़ा-सा अलग प्रकार का वर्णन है इनसे, तो उसे वेद त्रयी से अलग कहा जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है कि वह प्राचीन स्थल, जस्ट मिनट। चलिए ठीक है, आई होप सभी चीज़ें जो है क्लियर होंगी। वह प्राचीन स्थल, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वो स्थान कौन सा है? महाभारत को लेकर के प्रश्न है, तो महाभारत ध्यान रखिएगा, महाभारत क्या है आपका, एक प्राचीन काल का जो है ग्रंथ है। और ये क्या है आपका, महाकाव्य भी है। ये क्या है, एक प्राचीनतम तथा दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, महाकाव्य भी है। कौन? महाकाव्य। और इसकी रचना को लेकर के प्रश्न पूछता है तो आप क्या बताएंगे कि महर्षि वेद व्यास द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। अब इसमें शुरुआत में क्या है, इतनी ज़्यादा उल्लेख नहीं थे। ये ऐसा कहते हैं कि महर्षि वेद व्यास ने स्वयं युधिष्ठिर के सामने जो है की हुई थी। तो इसे शुरुआत में क्या कहा गया था? जय कहा गया था। महाभारत को क्या कहा गया था? शुरुआत में जय कहा गया था। इसका मतलब होता है कि एक महायुद्ध है जिसमें जो है जीत के लिए संघर्ष किया गया था। इसके अलावा इसे बाद में क्या कहा गया, जब इसमें काफ़ी श्लोक हो गए, जिसे क्या कहा गया, जय संहिता कहा गया। ध्यान रखिएगा, जय संहिता कहा गया। और जय संहिता के बाद में जो है इसे क्या कहा गया, जब इसमें बहुत ज़्यादा श्लोक हो गए तो महाभारत कहा गया। अब इनकी श्लोकों की संख्या के आधार पर इसके नामकरण किए गए हैं, और समय-समय पर यह जो है संख्या बदलती रही है। तो इतनी बातें ध्यान रखना। ये जो संपूर्ण वाचन किया गया था महाभारत का, ये किया गया था नैमिषारण्य में किया गया था। और ये नैमिषारण्य नामक स्थान कहाँ पर पड़ता है? गोरखपुर या उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में यह स्थान जो है पड़ता है। साइलेंट करो। ये स्थान कहाँ पड़ता है आपका? नैमिषारण्य जो है उत्तर प्रदेश में यह स्थान हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कलिका पुराण जो है किस धर्म से संबंधित है? तो कलिका पुराण क्या है? एक ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। ये कलिका पुराण क्या है, तो आप क्या बताएंगे? यह एक जो है ग्रंथ है, और यह ग्रंथ जो है आपका शाक्त धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से? शाक्त धर्म से संबंधित है।
शाक्त धर्म देखिएगा, जब हिंदू धर्म में हम बात करते हैं कि किसकी मान्यता है, यानी कि जब हम पूजा करते हैं तो 3 रूपों की यह पूजा की जाती है। एक तो हम क्या करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वैष्णव से संबंधित हो जाएगा। एक जो है इसमें शिव की पूजा की जाती है और एक जो है शक्ति की हम पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? शक्ति की पूजा करते हैं। तो शक्ति को ही क्या कहा गया है? शाक्त धर्म कहा गया है। और इसमें जो है शक्ति के 3 रूपों की पूजा की जाती है। कौन कितने रूपों की? 3 रूपों की। सबसे पहला रूप जो है वो है शक्ति के एक शांत रूप की पूजा की जाती है और फिर शक्ति के हम क्या करते हैं, शक्ति को जो है एक शांति रूप की पूजा की जाती है। दूसरा जो रूप है शक्ति का वो है आपका रौद्र रूप या यूँ कहिएगा बहुत गुस्सा वाला रूप, जिसे हम क्या कह देते हैं, चंडी रूप कह देते हैं। और एक जो रूप है शक्ति का उसे काम रूप भी कह देते हैं। काम वाला रूप मतलब कि इसमें जब शांत रूप की पूजा करते हैं तब इसमें हम माता पार्वती की पूजा करते हैं। किसकी करते हैं? माता पार्वती की पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं। जब हम चंडी रूप की पूजा कर रहे होते हैं तो दुर्गा और काली की पूजा करते हैं। जब हम काम रूप की पूजा कर रहे होते हैं इसमें जो यौन अंग होते हैं, काम वासना से संबंधित होते हैं, उसकी पूजा की जाती है। तो ये जो है आपको असम में एक मंदिर देखने को मिलता है और उस मंदिर का नाम क्या है? कामाख्या माता मंदिर। क्या नाम है? कामाख्या कामाख्या माता मंदिर। यहाँ दिख नहीं रहा होगा, तो असम में जो है क्या है, ये जो कामरूप का मंदिर है उसका नाम है कामाख्या माता मंदिर। कामाख्या माता मंदिर है और यहाँ पर क्या होती है, योनि की पूजा होती है। ध्यान रखना, यहाँ पर जो है योनि अंग जो होता है नारी में, उसकी पूजा होती है। तो ये क्या हो जाएगा, शाक्त धर्म से संबंधित ग्रंथ हो जाएगा आपका। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो नाथपंथी यानी कि नाथपंथ संप्रदाय किससे संबंधित है? शैव धर्म से संबंधित है। पहली बात ध्यान रखना। दूसरी बात ध्यान रखना, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे आपके? मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ जो है तीर इसके क्या थे? संस्थापक थे। जो गुरु गोरखनाथ थे इसको क्या बनाया हुआ था? लोकप्रिय बनाया हुआ था। गुरु गोरखनाथ ने क्या बनाया था? नाथपंथ संप्रदाय को लोकप्रिय लोकप्रिय बनाया हुआ था। और इन्होंने जो भक्ति की हुई थी ये ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में, मालवा जो उत्तर भारत है यहाँ पर जो है ये चीज़ें चर्चित हैं, तो इसका उत्तर भारत सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है, भागवत धर्म के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो भागवत धर्म के जो प्रवर्तक माना जाता है वो कृष्ण को माना जाता है। ध्यान रखना, ये किस वंश से संबंधित थे? वृष्णि वंशी कहा गया है इन्हें। क्या कहा गया है? वृष्णि वंश से बताया गया है। इन्हें जो है एक ग्रंथ है जिसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। क्या नाम है? छांदोग्य छांदोग्य उपनिषद। और छांदोग्य उपनिषद में इन्हें क्या कहा गया है? छांदोग्य उपनिषद में इन्हें कहा गया है कि यह जो है कौन, कृष्ण जो है वो वासुदेव और देवकी के देवकी के क्या हैं? पुत्र हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी आ जाता है कि कृष्ण को वासुदेव और देवकी का पुत्र जो है किस ग्रंथ में कहा गया है? तब आपका जवाब क्या होगा? छांदोग्य उपनिषद में होगा। और छांदोग्य उपनिषद क्या है? जो भारत के उपनिषद हैं वो क्या है? सबसे प्राचीन उपनिषद आपका क्या है? छांदोग्य उपनिषद है। इस प्रश्न में इतनी जानकारी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न हमारे पास में है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? तो यह भी हम चर्चा कर ही चुके हैं, छांदोग्य उपनिषद में जो है मिलता है। और यह जो है छांदोग्य क्या है? सबसे प्राचीनतम उपनिषद है। उपनिषदों की अगर आपसे पूछा जाए संख्या कितनी है, कुल उपनिषद कितने हैं भारत में, तो आप क्या बताएंगे? 108 उपनिषद जो है कुल हैं। अष्टाध्यायी की रचना किसने की हुई थी? तो महर्षि जो पाणिनि थे उन्होंने क्या की हुई थी? अष्टाध्यायी की रचना की हुई थी। और यह जो है आपका व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। भागवत पुराण जो है ध्यान रखिएगा भगवान विष्णु की महिमा का मंडन करता है, विष्णु की। महाभारत जो है ये इसकी रचना जो है वेद व्यास ने की हुई थी और इसको प्राचीन काल में क्या कहते थे? जय कहा जाता था। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास। आपको ये कैसी लगी? थोड़ा सा बीच में जो है टेक्निकल इशू हुआ, यूँ कहिएगा, जो त्रुटियां होती हैं वैसी हुई, तो उसके लिए जो है आप ध्यान देंगे कि अगली बार जो है कुछ सुधार किया जाएगा इसमें। किसी प्रकार की यदि हमारी त्रुटि रही हो तो और जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि जानकारी अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको ये पीडीएफ जो है
टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा क्वेश्चन का पीडीएफ जो भी मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, ये ज्वाइन कीजिएगा आप जीएस क्विज चैंपियन ग्रुप जो है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।